श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी 17वें रोज भी हल्की बंदिशें जारी हैं। उधर शहर खास में भी आज बंदिशों में नरमी बरती गई है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। बंदिशों में नरमी बरतने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हमल भी देखी जा रही है। वादी में लगातार मवासलाती निजाम ठप पड़ा है। ताहम इंतजामिया ने कहा था कि इन्होंने लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया है, मगर लैंडलाइन सर्विस को बहाल होने के बाद फिर से बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने यह भी ऐलान किया था कि आज से वादी में मिडिल स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूलों में असातिज़ा तो पहुंच गए लेकिन तलबा स्कूल नहीं आए। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने हालात का जायजा लिया। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों से आज बंदिशें हटा दी गई हैं। अगर हम यहाँ सिविल लाइन्स एरिया के हवाले से बात करें तो यहाँ से गाड़ियों की नकल हमल जो है वो अच्छी तरह से देखी जा सकती है। जो डाउनटाउन का एरिया है, डाउनटाउन एरिया में भी निजी गाड़ियों की नकल हमल अच्छी तरीके से है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, टेलीकम्युनिकेशन आज के रोज़ भी बिल्कुल ठप पड़ा है यहाँ पर कश्मीर में। हालाँकि सरकार ने दावा किया था कि लैंडलाइन फ़ोन्स चलेंगे, ताहम हमने देखा कि कुछ देर चलने के बाद ही लैंडलाइन फ़ोन्स फिर से बंद कर दिए गए। अगर हम स्कूल और एजुकेशन के हवाले से बात करें तो आज के दिन सरकार ने ऐलान किया था कि मिडिल स्कूल्स आज से खोले जाएंगे। प्राइमरी स्कूल्स पहले ही खोले गए थे। ताहम हमने देखा कि सिर्फ टीचिंग स्टाफ स्कूलों तक पहुंच पाया है, लेकिन बच्चे हमने स्कूल में नहीं देखे। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, वादी कश्मीर की तफसीलात हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बता रहे थे, लेकिन इस वक्त मनोज कौल एडिटर जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कौल, आज से मिडिल स्कूल खोलने की बात सरकारी तौर पर कही गई थी, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया और वहां पर देखा कि सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा ही मौजूद हैं, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। ये सूरत हाल वादी कश्मीर की। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू पर तो जिंदगी पटरी पर लौट ही चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सना, जैसा कि हमारे रिपोर्टर परवेज बता रहे थे कि आज मिडिल स्कूल खोलने का जो ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, अभी पीछे वहाँ नहीं आए हैं, स्टाफ जरूर आया है। तो हमने देखा कि कुछ दिन पहले जब प्राइमरी स्कूल खोलने की बात भी कही गई थी तो उस वक्त भी बहुत कम बच्चे दिखाई दिए थे। शायद ही कोई स्कूल ऐसा था जहाँ बच्चे थे, हालांकि बहुत आया हुआ था। तो उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि इसकी दो बड़ी वजूहत है। एक वजह ये है कि जो बंदिशें अब भी कुछ एरियाज में हैं उस वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा, जो पेरेंट्स में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो बच्चे भेजेंगे स्कूल अगर तो वो सही सलामत वापस लौटेंगे। कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं और रास्ते में कोई ऐसा एहतजाज होता है या फिर कोई बचाव का वाक़या होता है जिसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए कोई फिलहाल पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जहाँ तक ये तो कश्मीर वैली की सूरत हाल है। अगर जब आपने जब पूछा कि जम्मू में किस तरह के हालात हैं, जम्मू रीजन में हालात बिल्कुल नॉर्मल होने लगे हैं। जहाँ जैसे हमने पहले कहा कि चिनाब वैली और राजौरी पूंछ के अजला में कुछ कशीदगी जरूर पाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर भी अब हमने देखा कि स्कूल वगैरह खुल चुके हैं और जो जिंदगी का मामूल का कारोबार जो है वो बिल्कुल पटरी पर। हालांकि 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो थे, रियासी, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू, इन अजला में पहले ही जिंदगी पटरी पर लौट आई थी और राजौरी और पूंछ और जैसे मैंने कहा और चिनाब वैली की कुछ एरिया में कुछ कशीदगी थी, वहाँ पर भी अब कशीदगी दूर होने लगी और यहाँ जो नॉर्मल जिंदगी है वो अब चल रही है। चाहे तालीमी इदारे हों, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हों या कारोबारी सरगर्मियाँ हों, वो सब मामूल के मुताबिक चल रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमारे साथ एडिटर मनोज कौल जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि धीरे धीरे रफ्ता जम्मू की अगर बात करें, जम्मू रीजन की, तो वहाँ पर जो ज़िंदगी वो पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वादी कश्मीर में आज 17वें दिन भी बंदिशें जारी हैं, लेकिन कई इलाकों में नरमी बरती गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा गया है चौकस। मवासलाती निज़ाम को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। वादी के बेशतर इलाकों में बंदिशों में नरमी बरती जा रही है। मिडिल स्कूल के खुलने की बात कही जा रही थी, तो मिडिल स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन वहां पर बच्चों की तादाद नहीं दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले परवेज भट्ट हमारे नुमाइंदे हालात का जायजा बता रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया और वहां पर देखा कि असातिज़ा तो मौजूद हैं, लेकिन बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कूल। इसकी वजूहात मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इसकी वजूहात ये हो सकती है कि बंदिशें जो नाफिज की गई हैं उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। दूसरा ये कि जो उनके वालिदैन हैं वो बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए।
मलेशिया में अक़लियतों के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान देने के मामले में जाकिर नाइक ने माफी मांग ली है। जाकिर नाइक ने कहा कि किसी की दिल आज़ारी करना उनका मकसद नहीं था, लेकिन अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो वो माजरत खां हैं। ख्याल है कि इस मामले में मलेशिया की पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी। जाकिर नाइक पर कई सूबों में तकरीर करने पर पाबंदी भी आयद की गई है। पुलिस के मुताबिक कौमी सलामती के मुफाद में ये फैसला लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर